हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टोकीवाला। आज मैं आपको ब्रांचिंग में यानी कंडीशनल स्टेटमेंट में आगे कौन सी ब्रांचिंग आएगी उसके बारे में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो अब हमारी ब्रांचिंग आ रही है लेडर इफ एल्स। तो लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट्स, तो व्हेन यू हैव द मल्टीपल चॉइसेस, अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है और आपको एक ही चॉइस उसमें से सिलेक्ट करनी है and you want to select only one choice based on the specific condition, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? लेडर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। तो उसकी सिंटैक्स क्या है? तो उसमें क्या आएगा? सबसे पहले ए ब्रैकेट में आपको टेस्ट कंडीशन 1 लिखना है। अगर पहली कंडीशन सही होगी तो पहला ब्लॉक रन होगा। अगर पहली कंडीशन गलत है तो दूसरी कंडीशन वो चेक करेगा एल्स इफ में जाके। अगर वो सही होगी तो दूसरा ब्लॉक रन करेगा। अगर ये भी गलत है तो फिर एल्स इफ में जाके तीसरी कंडीशन वो चेक करेगा। अगर वो सही है तो तीसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से आप मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, बराबर, और बहुत सारी कंडीशन आप चेक कर सकते हो। और लास्ट में अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो लास्ट में एल्स में जाएगा और डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और बाहर निकल के स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो उसका जो फ्लो चार्ट्स है, बराबर, तो कुछ इस तरह से होगा कि पहले वो कंडीशन 1 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 1 सही होगी तो ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करेगा और फिर बाहर निकल जाएगा स्टेटमेंट एक्स के पास। अगर कंडीशन 1 गलत है तो वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। अगर वो सही होगी तो वो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगा। अगर वो गलत है दूसरी कंडीशन तो वो तीसरी कंडीशन को चेक करेगा। अगर तीसरी कंडीशन सही है तो वो तीसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगा। लेकिन अगर ये भी गलत है, बराबर, तो क्या होगा? वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगा। ओके, तो एक एग्जांपल करते हैं कि टू प्रिंट डे अकॉर्डिंग टू द नंबर। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना है। हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे कौन सी stdio.h conio.h, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया है। उसके बाद आपको वॉइड मेन स्टार्ट करना है। वॉइड मेन में आपको एक नंबर ले लेना है, इंटीजर वेरिएबल n। फिर आपको क्लियर स्क्रीन लगाना है। प्रिंटएफ करके आपको पहले नंबर एंटर करवाना है, डे नंबर, और स्कैनएफ करके उसको स्टोर कर देना है किसमें? n में। फिर हम चेक करेंगे कि अगर n की वैल्यू 1 है तो प्रिंटएफ क्या आना चाहिए? संडे, यानी पहला दिन क्या होगा? हमारा संडे होगा। एल्स इफ अगर n की वैल्यू 2 है तो प्रिंटएफ में क्या आना चाहिए? मंडे। इस तरह से एल्स इफ अगर n की वैल्यू 3 है तो ट्यूसडे, 4 है तो वेडनेसडे, 5 हो तो थर्सडे, 6 हो तो फ्राइडे, 7 हो तो सैटरडे। और अदरवाइज अगर किसी ने कोई 8, 9 कोई भी दूसरा नंबर दिया 1 to 7 के अलावा तो क्या आएगा? इनवैलिड डे नंबर, और लास्ट में गेट ch और कर्ली ब्रैकेट एंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप डे को चेक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नंबर्स। तो अगर आप नंबर एंटर करवाते हो 7 तो क्या देगा? वो सैटरडे देगा। ओके, अब आपको कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो ऊपर का जो कॉमन पार्ट है वो तो लिखना ही है। जैसे कि आपको पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी है stdio.h, फिर conio.h, बराबर, फिर वॉइड मेन लिख के फिर आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेटर यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल, उसके लिए 2 नंबर चाहिए। तो ए और बी ले लेते हैं इंटीजर में, और एक ऑपरेटर के लिए ओपी वेरिएबल ले लेते हैं, वो कैरेक्टर में आएगा। फिर हम CLR SCR लगाएंगे क्लियर स्क्रीन करने के लिए। अब हम उसको मेनू देते हैं कि प्लस एडिशन के लिए है, स्लैश n यानी न्यू लाइन करके, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश डिवीजन के लिए, और डबल परसेंटेज लगाएंगे तो 1% प्रिंट होगा जो मॉड्यूलस के लिए है। तो अब हम एंटर करवाएंगे कि एंटर करो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होता है? पहला नंबर होता है, फिर ऑपरेटर होगा, फिर वापस नंबर। तो आपको पहले नंबर लेना है तो %d, फिर ऑपरेटर लेना है यानी %c, और फिर वापस नंबर लेना है तो %d। पहला नंबर ए में जाएगा, फिर ऑपरेटर ओपी में जाएगा, और दूसरा नंबर बी में जाएगा। अब हम ओपी को चेक करेंगे। जो ओपी या क्या है यहाँ पे? ऑपरेटर है, कैरेक्टर में होगा, तो सिंगल कोटेशन लगाना पड़ेगा आपको। और कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल टू, ओपी इक्वल टू प्लस है तो हमें किस तरह से प्रिंट करना है? %d प्लस %d इक्वल टू %d, यानी पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी, और तीसरा आंसर यानी a प्लस बी।
उसी तरह से अगर माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का आंसर प्रिंट होगा। स्टार है तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना है बीच में, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ए स्टार बी। डिवाइड है तो बीच में डिवाइड का सिंबल लगाना है, यहाँ पे होगा A/B। अगर लेकिन मॉड्यूल है तो हमें यहाँ पे 2 बार परसेंटेज लगाने पड़ेंगे प्रिंट करने के लिए। 2 बार परसेंटेज लगाएंगे तो 1 बार परसेंटेज प्रिंट होगा, और यहाँ आपको एक ही बार परसेंटेज लिखना है A मॉड्यूल B के लिए। और लास्ट में आपको मैसेज देना है कि इनवैलिड ऑपरेशन, कि आपने जो ऑपरेशन दिया है यानी जो भी ऑपरेटर एंटर करवाया है वो गलत है। राइट, अंडरस्टूड। तो अगर आप इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, स्टार, मल्टीप्लिकेशन, स्लैश, डिवीजन और मॉड्यूल परसेंटेज मॉड्यूलस के लिए। तो अगर आप एंटर करवाते हो 10 + 4 तो वो आपको आंसर देगा 10 + 4 = 40। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप नेडर इफ एल्स का यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ओके, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्विच केस के बारे में और नेस्टेड इफ के बारे में बताऊंगा। तो आप तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, गुड बाय।